अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहली तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम शिद्दत इख्तियार कर गई है। तमाम सियासी पार्टियां वोटर्स को राग़िब करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। इस दौरान सी निकेस्ट इंतखाबी सर्वे में चौंका देने वाले दावे किए गए हैं। सी निकेस्ट सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, जबकि बीआरएस पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। सर्वे में पेशनगोई की गई है कि कांग्रेस को कुल 119 में से 91 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। सी निकिस्ट ने तफसीलात बताते हुए कहा है कि ये सर्वे ताज़ा है और 21 नवंबर को ही इसे रियासत के तमाम हलकों में मुनक्किद किया गया था। सर्वे में ये बात सामने आई है कि लगातार दोबारा इख्तिदार हासिल करने वाली बीआरएस पार्टी सिर्फ 14 सीटों तक महदूद रहेगी। इसमें कहा गया है कि बीआरएस को 5 सीटें मिलेगी और एमआईएम 4 सीटों पर ही कामयाबी हासिल करेगी। सर्वे में ये भी बताया गया है कि 5 से 6 सीटों पर सख्त मुकाबला होगा। सर्वे के मुताबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर 2 हलकों से भी हार रहे हैं, जिनसे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। केसीआर को कामारेड्डी में रेवंत रेड्डी और गजवाल में ईटाला राजेंद्र से शिकस्त का सामना हो सकता है। करीमनगर, नरसापुर, चियोड़ला और मलकपेट के अलावा सरसल्ला, जहां से केटीआर मुकाबला कर रहे हैं, इन हलकों पर सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। सर्वे में यह भी पेशनगोई की गई है कि बीएसपी उम्मीदवार और साबिक आईपीएस ऑफिसर परवीन कुमार सरपुर की से इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। सर्वे में बीआरएस और बीजेपी रहनुमाओं ने सवाल उठाए हैं। 3 दिसंबर को ही हकीकत सामने आएगी कि सर्वे में कितनी सदाकत है। అవకాశం ఉందని చెప్పి మనం విశ్లేషణ చేసుకోవచ్చు। ఏంటంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ సమాజంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితి, ముస్లిం సమాజం ఏదైతే ఉందో ముస్లిం సమాజం అతిపెద్ద సమాజం ఓట్ బ్యాంక్ రూపంలో తెలంగాణలో. ఆ ముస్లిం సమాజంలో ఉండేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ముస్లిం ఆర్గనైజేషన్స్ 16 ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు పలికాయి, బాహాటంగా మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆ ముస్లిం ఓట్ బ్యాంక్ అంతా గంపగుత్తగా ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముస్లింలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి వేయాలి ఓటు అనేది ముస్లిం పెద్దలు అలాగే ముస్లిం ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం. గతంలో ఎప్పుడు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. 2014లో 7 हफ्तों से जारी इसराइल हमास जंग को थोड़ा सा वक्फा मिला। दोनों फ़रक़ीन के दरमियान बिलाखिर जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया, जिसके बाद दोनों तरफ के हमले रुक दिए गए हैं। तवील मुज़ाकरात के बाद इसराइल और हमास ने 4 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। ये जुमे की सुबह 10:30 बजे से नाफिज हो गया है। इसके साथ ही मग़वियों की रिहाई का अमल शुरू हो जाएगा। इसी तरह इंसानी इमदाद की राह हमवार हुई है। इससे 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग पहली बार रुक गई। 4 दिन में दोनों फ़रक़ीन एक एक करके यरग़मालियों को रिहा करेंगे। इसके एक हिस्से के तौर पर हमास 50 अफराद को छोड़ेंगे, जबकि इसराइल 150 अफराद को छोड़ेगा। यह अमल जुमे की शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पहली रिहाई में हमास 13 यरग़मालियों को रिहा करेगा। इसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल है। दरियासना इसराइल ने पहले ही रिहाई के अहल 300 अफराद की फहरिस्त का ऐलान कर दिया है। इसी तरह फ़लस्तीन को इंसानी इमदाद फराहम करने पर भी इत्तेफाक किया गया। क़तर दोनों फ़रक़ीन के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा है। असल में यह मुआहदा जुमेरात की शाम ही नाफिज होना था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया। शहर में गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने 5 करोड़ रुपए नकदी जब्त कर ली। ये रकम कोंडापुर बोटानिकल गार्डन रोड के पास जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक माधोपुर स्पेशल ऑपरेशन टीम की जानिब से गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में
कल गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही थी। इसी दौरान मजीद बंडे से बोटानिकल गार्डन की तरफ जाने वाली कार को रोक कर तलाशी ली गई। कार में 2 सूटकेस और बैग मौजूद थे। तलाशी पर इनमें से 5 करोड़ रुपये नकद रकम बरामद हुई। रकम ले जाने वाले संतोष राव, नरेश और संपत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वो रकम से मुतालिक मुनासिब जवाब देने या दस्तावेजा दिखाने में नाकाम रहे हैं, जिस पर यह रकम IT डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई और तीनों अफराद को पकड़ लिया गया। शहर हैदराबाद में एक बार फिर बाइक स्टंट्स के वीडियो ने शहरियों में हलचल मचा दी है। ताज़ा तर पर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवान सेक्रेटेरिएट के आसपास के इलाकों के अलावा फ्लाईओवर ब्रिज पर गाड़ियों बर्फ रफ्तारी से चलाते हुए जानलेवा अंदाज में करतबाजी कर रहे हैं। हालांकि सिटी पुलिस की जानिब से ऐसे स्टंट करने वालों के खिलाफ वक्फे से कार्रवाई की जाती है। बावजूद इसके नौजवानों की सरगर्मियाँ जारी है। शहरियों ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल करते हुए पुलिस से कार्रवाई की ख्वाहिश की है। शहरियों का कहना है कि ये नौजवान न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर व सदर BRS चंद्रशेखर राव ने मंचिरियाल में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक नया झूठा प्रोपेगेंडा शुरू की है। कांग्रेस के उम्मीदवार बाज़ हलकों में BRS केडर और आवाम से ये कह रहे हैं कि उन्हें वोट देकर कामयाब बनाइए, क्योंकि वो जीतने के बाद ही RS पार्टी में ही शामिल होने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस के ऐसे उम्मीदवारों से होशियार रहने का मशवरा दिया है। मंचिरियाल में BRS पार्टी के जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कामयाबी के लिए नए नए हरबे अपना रही है। ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे करने वाले उम्मीदवारों पर भरोसा ना करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इक़्तिदार में आने धरनी पोर्टल ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे किसानों को ऋतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद हासिल करने में मुश्किलात पेश आएगी। BRS ने इनकी पार्टी को हासिल होने वाले अतियात की तफसीलात से मरकज़ी इलेक्शन कमीशन को वाकिफ़ करवाया। पार्टी के मुताबिक साल 2022 और 23 में एक साल के दौरान BRS पार्टी को जुमला 688 करोड़ के अतियात उसूल हुए हैं। इलेक्टोरल बोर्ड्स के ज़रिए 519 करोड़ रुपए, इलेक्टोरल ट्रस्ट फंड के ज़रिए 90 करोड़ के अतियात पार्टी को वसूल हुए। पार्टी को अतियात देने वालों की फहरिस्त इस तरह है। रियासती वज़ीर गंगूली कमलाकर ने 10 करोड़ रुपये, रियासती वज़ीर मला रेड्डी ने 4 करोड़ रुपये, गायत्री ग्रांट्स ने 10 करोड़ रुपये, हंस पावर कंपनी ने 10 करोड़ और राज्य पुष्पा प्रॉपर्टीज़ ने 10 करोड़ के अतियात पार्टी को दिए हैं। नामपल्ली असम्बली हल्के के मेहदीपट्टनम इलाके में ट्रैफिक पर काबू पाने और नकलो हमल को बेहतर बनाने के लिए एक स्काईवे ब्रिज का तामीराती काम जारी है। दरअसल मेहदीपट्टनम बस स्टैंड काफी भीड़ भाड़ और ट्रैफिक वाला इलाका है। यहाँ स्कूली तलबा समेत तमाम तरह के राहगीरों को चलने फिरने में काफी दुश्वारी होती है और ट्रैफिक के सबब किसी बड़े हादसे के पेश आने के भी इम्कानात होते हैं, जिसके पेश नजर यहाँ पर स्काईवे ब्रिज का काम शुरू कर दिया गया है। इस ब्रिज का बड़ा फायदा स्कूली तलबा और खवातीन को ज्यादा होगा, जो बआसानी और जल्द अज जल्द अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे और उन्हें किसी ट्रैफिक या हादसे का खतरा लाहिक नहीं होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के नुमाइंदों ने 34 करोड़ रुपए खर्च करके मेहदीपट्टनम में स्काईवे ब्रिज की तामीर का काम शुरू कर दिया है, जो बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मजलिस ने नामपल्ली में स्काईवे ब्रिज के साथ साथ कुशादा सड़कों का जाल बिछाया ताकि आवाम को किसी भी तरह की कोई दुश्वारी पेश न आए और मजलिस इस सिलसिले में मुसलसल काम कर रही है। इसलिए नामपल्ली की इस तरक्की को मुसलसल बरकरार रखने के लिए और हल्का इंतखाब को मजीद तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए एक बार फिर से पतंग के निशान पर वोट डालकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाए। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।